हेलो फ्रेंड्स, आज वेडनेसडे है और हमारा आज का सेशन होता है हैशटैग आस्क ईला शर्मा का। आप लोग जो भी प्रश्न भेजते हैं, पूछते हैं, यथासंभव मेरी कोशिश होती है कि मैं उनका उत्तर आज के दिन दे सकूं। और ये आशा करती हूँ कि आप लोग को वो सही लग रहे होंगे और आपने उन पर अगर अमल किया है तो उनके नतीजे क्या निकले हैं। अगर आप मुझे उसका फीडबैक देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आज का पहला प्रश्न लेते हैं रंजना झा जी का। हाइब्रिड विनका में ब्रांचेस सूख रही हैं, क्या करें? तो रंजना झा जी, ये जो प्रॉब्लम है, हम लोग ने जब पिछली एपिसोड में अपने टॉप 10 ब्लूम्स फॉर मॉनसून करा था तो उसमें इस विनका की बात करी थी। विनका में रंजना जी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। आप उसमें एक तो ज़्यादा पानी ना दें, और जब पानी देते हैं तो फूलों के ऊपर से पानी ना दें, सॉइल में पानी दें खाली। और तीसरे उनको जो है, अगर आप मल्च करके रखेंगे ना तो क्या होगा कि पत्तियां जब कांटेक्ट में आती हैं, सॉइल के, पेड़ की पत्तियां जब सॉइल के कांटेक्ट में आती हैं तो उसमें से डिजीज लग जाती है। फंगस स्पेशली उसमें क्रीपिंग करता है। अगर आप मल्च करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम उसमें से सॉल्व हो जाएगी। फिर आप पानी किस समय देती हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप दिन के समय किसी समय पानी दे रही हैं तो ये गलत है। इस ऐसे टाइम पे पानी दीजिए, या तो अर्ली मॉर्निंग दीजिए या लेट इवनिंग दीजिए, जिससे कि पानी पौधों में से सूख जाए, सेटल ना रहे उसके ऊपर। उससे आजकल जैसा कि वातावरण हो रहा है कि बहुत गर्मी हो रही है, उसकी वजह से हम सोचते हैं हमारे प्लांट को ज़्यादा पानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सॉइल में पानी सूखता भी नहीं है। तो पानी इज़ अ वेरी क्रूशियल फैक्टर, कितना पानी देना है, कब देना है। तो इसका आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपके विनका की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब जो प्लांट आपका इफेक्टेड है उसको साइड में रख दीजिए, औरों से दूर रख लीजिए, जिससे कि दूसरों में इन्फेक्शन ना हो। और बहुत ज़्यादा अगर इन्फेस्टेशन नहीं है ब्रांचेस में तो वो ब्रांचेस प्लीज़ आप काट दीजिए और उनको डिस्ट्रॉय कर लीजिए। बैवस्टीन का स्प्रे करिए, ज़रूर आपका पौधा ठीक हो जाएगा। पानी का ज़रूर ध्यान रखिएगा। रंजना झा का ही एक दूसरा प्रश्न है कि मेरे एडेनियम्स में जो भी फ्लावर्स आते हैं वो सूख कर गिर जाते हैं, साथ में बाकी के बड्स भी। ओके, अगेन वाटर प्रॉब्लम। सबसे पहले आप ये चेक करिए कि आपका कॉडेक्स अगर फर्म है, ठीक है बिल्कुल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने पौधे को जैसे रख रहे हैं वैसे ही रखिए। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो फूल सूख ही रहे हैं। अगर एक दूसरी बात यह है कि जब हम लोग किसी भी प्लांट को, अडेनियम को स्पेशली, कहीं शिफ्ट करते हैं, जैसे क्या है कि इस समय गर्मी बहुत पड़ रही है, बारिशें अप्रोच कर रही हैं, तो बहुत लोग कहते हैं कि उनको ना आप वहाँ से हटा लीजिए, अंदर रख लीजिए। जब हम लोग प्लांट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं तो भी ये होता है, क्योंकि टेम्परेचर का वेरिएशन होता है, फर्क पड़ता है टेम्परेचर का। फिर पानी आप, वही बात है, कब दे रहे हैं, ऊपर से मत डालिए उसमें भी पानी, खाली सॉइल में दीजिए। और अगर कॉटेक्स आपका लूज हो रहा है, पल्पी हो रहा है, तो पानी एकदम रोक दीजिए, अपने पौधे को धूप में रखिए, और जब तक कॉटेक्स आपका फर्म ना हो जाए तब तक आप उसमें पानी ना दें। मॉनसून के ऑनसेट में हम लोग कुछ ट्रीटमेंट करते हैं एडेनियम्स का और अपने सकुलेंट्स और कैक्टस के लिए भी। सिस्टेमिक बैविस्टीन का प्रयोग आप करिए। उनको सिस्टेमिक बैविस्टीन, सिस्टेमिक फंजीसाइड, सॉरी, सिस्टेमिक फंजीसाइड का प्रयोग करिए। और बैविस्टीन इज अ वेरी गुड सिस्टेमिक फंजीसाइड। 1 टीस्पून 1 लीटर पानी में घोल बना के आप, जब पौधा सूखा हो, जब उसकी सॉइल सूखी हो, तब आप उसमें डालिए, जिससे कि वो उसके सिस्टम में एब्जॉर्ब कर लेगी और आने वाले बरसात के दिनों में आपके पौधे को फंगस की बीमारी से बचाएगी। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका अडेनियम ठीक हो जाएगा। नीतू बंसल जी कहती हैं कि मुझे 15 इंच के गमले में फल के पौधे लगाने हैं, उनकी सॉइल मिक्स क्या हो और कौन कौन से पौधे हम लगा सकते हैं जो कि गमले में फल दें। इन्होंने अभी नींबू, पपीता, सीताफल और जामफल लगा लिया है और उन्हें भी वो बड़े गमले में शिफ्ट करना चाहती हैं। तो नीतू बंसल जी,
कंटेनर्स में आप बहुत सारे फल लगा सकते हैं, सिट्रस सारे लगा सकते हैं। आपने नींबू लगा ही लिया है, ऑरेंज लगा सकते हैं, नारंगी लगा सकते हैं, शहतूत है, अमरूद है, अंजीर है, करौंदा है, और क्या नाम है, ड्रैगन फ्रूट है। आप ये सब फल गमलों में लगा सकते हैं। गमलों में आपने लगा लिए हैं और आप उनको इस समय शिफ्ट भी करेंगे, बहुत अच्छी बात है। बरसात इज द राइट टाइम फॉर फ्रूटिंग ट्रीज टू प्लांट और रिपोर्टिंग। तो आप इनिशियली छोटे गमले में लगाएं उसको, पौधे को। लेकिन जो आप कह रहे हैं 15 इंच के गमले में मैं शिफ्ट करना चाहती हूँ या लगाना चाहती हूँ, इफ दैट इज योर फाइनल रिपोर्टिंग फॉर द प्लांट, तो 15 इंच का गमला आपके फल वाले पौधों के लिए छोटा है। उसमें कम से कम इतनी मिट्टी तो हो पौधे में, क्योंकि जो फल का पौधा होता है वो थोड़ा बड़ा जाता है, उसकी रूट्स को होल्ड करने के लिए उतनी सॉइल उसमें होनी चाहिए। और फिर सॉइल अगर कम होगी तो पौधे को न्यूट्रिशन भी पूरा नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिलेगा तो फल भी पूरे अच्छी तरह से उसमें नहीं लग पाएंगे। दूसरा, आप जो भी फल की वैरायटी लेते हैं ये ध्यान रखिए कि वो ग्राफ्टेड हो, तो उसमें आपको छोटे होते हैं वो, उसमें जल्दी फल भी आ जाते हैं, बहुत बड़े नहीं निकलते पेड़। तो गमलों के लिए वो वैरायटी जो है ग्राफ्टेड की वो ठीक रहती है। आपने सॉइल मिक्स का पूछा है, तो एक हिस्सा गोबर की बहुत अच्छी तरह सड़ी हुई खाद, वेल रॉटेड होनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका पौधा खराब हो सकता है। फिर दूसरा है एक हिस्सा पत्ती की खाद और एक हिस्सा आपकी गार्डन सॉइल। इसको आप मिक्स करें और इसमें आप एक मुट्ठी बोन मील, एक मुट्ठी नीम खली डालें, थोड़ी रेता डालें इसमें, और अगर आप इसमें 1 चम्मच बैविस्टीन का मिला देते हैं और 1 चुटकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मिला देते हैं तो आपकी सॉइल बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जब आप पौधा ले आए उसके एक दिन पहले ही अपनी मिट्टी तैयार ना करें, मिट्टी को पहले से ही बना कर रख लें और फिर अपना पौधा और गमला तैयार करें, लाएं, उसमें लगाएं। अगर आप तुरंत की तुरंत मिट्टी बनाएंगे और गमले में लगा देंगे तो वो थोड़ा पौधे के लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो इसलिए आप ये सब चीज़ें मिला के मिट्टी बारिश शुरू होने से पहले ही बना लीजिए, जिससे कि जब आप अपना पौधा लगाएं तो आपकी मिट्टी आपके लिए तैयार रहेगी। दूसरा, जो मैं गमले की बात कर रही थी नीतू जी, तो उसमें आप कम से कम 20 से 24 इंच का गमला ज़रूर लीजिएगा। उससे छोटे गमले में आप फल के पौधे मत लगाइए। नीतू बंसल जी, आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगी, जब आप फलों के ये पौधे लगा रही हैं तो जहाँ तक हो दो दो लगाइएगा, क्योंकि कई बार पॉलिनेशन की दिक्कत हो जाती है। तो पॉलिनेशन के लिए हमेशा 2 पौधे होने चाहिए कि पॉलिनेशन मेल फीमेल का उसमें हो सके। इस बात का भी आप पौधे लेते टाइम ध्यान रखिएगा। नीतू बंसल जी का ही एक और प्रश्न है कि वाटर लिली में फूल नहीं आते, क्या करें? रिपोर्ट भी किया था, 2 साल पुराना है और इन्होंने एनपीके भी डाला था। पहली बात तो नीतू जी ये है कि आपकी हार्डी है कि ट्रॉपिकल है, इसमें बहुत डिपेंड करता है। जो हार्डी है वो जल्दी फूल देगी, ट्रॉपिकल में थोड़ा टाइम लगता है। और फिर आपने उसको धूप कितनी दिखा रही हैं, पूरा आपका जो वाटर कंटेनर है जिसमें आपकी लिली लगी हुई है उसको पूरे दिन की यानी कि 6 से 8 घंटे की पूरी धूप चाहिए। अगर आप कहती हैं कि पूरी 6 से 8 घंटे की धूप मिलती है और वो सवेरे की धूप है 6 बजे से 12 बजे तक की, तो वाटर लिली खिलने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो आप उस ये ऐसी जगह पर उसको रखें अपने गमले को जहाँ पर कि पूरे दिन की धूप आती हो। उसके बाद आपने कहा आपने एनपीके डाला है, तो एनपीके की आपने फ्रीक्वेंसी कितनी रखी है और किस रेशियो का आपने एनपीके यूज़ किया है। वाटर लिलीज में ज़्यादातर हम लोग 19-19-19 या 20-20-20 का यूज़ करते हैं। तो आजकल ग्रो टैब्स भी आ रही हैं, बड़ी मतलब नॉन फसी सी चीज़ है, और हर 15 दिन में आपको उसमें एनपीके डालना चाहिए टू गेट गुड ब्लूम्स। और रिपोर्टिंग आपने की है तो एक बार फिर से देख लीजिए उसको कि ज़्यादा पॉट बाउंड तो नहीं हो गया है आपका प्लांट। जो आपके पुराने पत्ते हो गए हों, पीले पड़ गए हों, खराब हो रहे हों, उनको आप हटा दीजिए। और बहुत ज़्यादा अगर आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ है, पत्तियां बहुत ज़्यादा हैं पौधे में, तो भी फूल आने में दिक्कत होती है, क्योंकि सारी खुराक पत्तियों में ले रही है। तो एक हेल्दी प्लांट में अगर 8-10 भी पत्तियां बहुत हैं तो वो फूल के लिए काफ़ी हैं।
तो इन बातों का आप ध्यान रखिए, ज़रूर आपके वाटर लिलीज में फूल आएंगे जो कि बहुत खूबसूरत होते हैं। धनमीत कौर जी का प्रश्न है, प्लीज मेक अ वीडियो ऑन प्रिपेयरिंग होम कंपोस्ट फ्रॉम किचन वेस्ट इन कंटेनर्स सो दैट वी कैन यूज इट फॉर आवर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू बी सोड इन द कमिंग मंथ्स। धनमीत कौर जी, मैं ये वीडियो पहले बना चुकी हूँ, आप उसका लिंक शेयर हो रहा है, आप देख लीजिए और लाभ उठाइए। इदरीस जी का प्रश्न है, कैन वी यूज एप्सम ऑन इंडोर प्लांट्स? तो इदरीस जी, एक बात इंडोर प्लांट्स में मैं आपके लिए ये बताना चाहूंगी आपको कि कोई भी पेड़ अगर इंडोर नहीं होता है, आप चाहें कि कोई पेड़ हमेशा आपके अंदर, घर के अंदर रह सके, तो ऐसा नहीं होता है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि हर हफ्ते में या 10 दिन में एक बार पौधे को ज़रूर बाहर लेकर आना पड़ेगा। उसका भी एक प्रोसेस है, उस पर हम कभी एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और जो आपका प्रश्न है कि आप एप्सम यूज़ कर सकते हैं, तो ज़रूर कर सकते हैं, इससे आपके पौधे अच्छे रहेंगे। दीपा जैन जी कहती हैं कि कैन वी पुट द वाटर आफ्टर वॉशिंग दाल, चावल एंड वेजिटेबल्स इन द प्लांट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस? दीपा जी, बहुत अच्छा सवाल है, मुझे बहुत खुशी हुई आपने ये प्रश्न पूछा है, आप ये प्रश्न लेकर आई हैं, क्योंकि दो चीज़ें ऐसी हैं जिसका वेस्टेज हम लोग बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इतनी कमी होने वाली है ना इन दो चीज़ों की, एक बिजली, एनर्जी, और दूसरा पानी। एक एक बूंद मायने रखती है, तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करिए। और आप इसका ही क्यों, आप आरओ का जो आपका पानी निकलता है, अगर आपके घर में आरओ लगा है, एसी का पानी है, उसको आप यूज करिए। एक बूंद भी पानी वेस्ट मत होने दीजिए प्लीज, ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। तो उस पानी को स्टोर करिए, जब जरूरत हो आप उसको प्रयोग करिए पौधों में, बहुत अच्छा रहता है न्यूट्रिशन उसका पौधों के लिए। और अभी बारिशें आने वाली हैं, बार बार मैं बारिश का जिक्र करती हूँ क्योंकि बारिश के मौसम आ रहा है, उसके बहुत सारे फायदे हैं और हम लोग को उन फायदों को पूरा भरपूर उठा लेना चाहिए इस समय। तो अगर आपके पास कंटेनर्स हैं, बाल्टी हैं, ड्रम्स हैं, तो कीप इट इन द ओपन, बाहर खुले में रखिए, बारिश का पानी उसमें इकट्ठा होने दीजिए, उससे अच्छा कोई पानी आपके पौधों के लिए नहीं होता है। तो आप उस पानी को भी कलेक्ट करिए, और आपकी बरसात की जो छत की नालियां हैं जिनमें से पानी आता है, अगर आप उसको चैनलाइज कर सकती हैं किसी कंटेनर में, किसी चीज में, नथिंग लाइक इट, प्लीज ट्राई टू डू दैट। आप अपनी सोसाइटी पे, अपने देश पे बहुत ज़्यादा उपकार करेंगी अगर आप इस तरह से पानी यूज करेंगी और उसका बचाव करेंगी। पी वैष्णव जी का प्रश्न है, वाटर लिली में फिश के साथ एनपीके डाल सकते हैं? एनपीके फिश को हार्म तो करेगा या नहीं? तो वैष्णव जी, ऐसा है, आप एनपीके बिल्कुल डालिए उसमें फिश के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, फिश के साथ ये प्रॉब्लम है कि आपको उससे अगर खुले में रखा है तो बिल्ली से या पक्षियों से उसको, आपको फिश को बचा के रखना पड़ेगा, कोई आपको प्रोटेक्शन उन्हें प्रोवाइड करना पड़ेगा, ये है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसा यूज कर रहे हैं वैसे करिए। प्रतिभा अग्रवाल जी, आप कहती हैं कि मेरे बहुत सारे प्लांट्स इन्फेक्टेड हो रहे हैं, स्पेशली लेमन और मोगरा। मोगरा में पहले के वर्षों में बहुत फूल आते थे, मगर अब नहीं। मैं घर पर किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाती हूँ और होममेड लेमन एंजाइम्स का भी प्रयोग करती हूँ। बहुत खुशी हुई जानकर प्रतिभा जी कि आप किचन वेस्ट यूज कर रही हैं अपना, और एंजाइम्स भी बना रही हैं। जो इस सीजन में आपके फल आते हैं, आप उनका एंजाइम बनाए तो जो उसमें से सुगंध आती है वो बहुत रिफ्रेशिंग भी होती है। और जहाँ तक आपका ये प्रश्न मेन है कि मेरे लेमन और मोगरा इन्फेक्टेड हो रहे हैं, तो प्रतिभा जी, आपने ये तो लिखा नहीं है कि इन्फेक्शन किस तरह का है। अगर आप इसको मेंशन करती तो मुझे जवाब देने में बहुत सुविधा होती। तो आप मोगरा का जो आपने कहा है कि फूल पहले आते थे मगर अब नहीं, तो उसके दो तीन कारण ये हो सकते हैं कि एक तो आपका प्लांट, अगर पत्तियां बहुत ज्यादा हैं, ब्रांचेस क्रिस क्रॉस हो रही हैं, तो उसको थोड़ी छटाई करिए।
बराबर आप उसकी जो भी फूल आ रहे हैं उनकी डेड हेडिंग करते रहिए। आपने प्रूनिंग अगर टाइम पे नहीं की है, प्रूनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर गेटिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो अगर आपने प्रूनिंग टाइम पे नहीं की है तो आपके फूल इफेक्टेड हो सकते हैं, कम हो सकते हैं या नहीं भी आ सकते हैं। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं। अगर आपने कंपोस्ट वगैरह दे रखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फूल लेने के लिए आप उसके ऊपर किसी भी बायोएंजाइम का छिड़काव करिए, उससे आपको ज़रूर फायदा होगा। प्रतिभा जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके प्लांट्स के ऊपर फंगस का अटैक हो रहा हो? आपके नींबू पे भी और मोगरा पे भी जरा अच्छी तरह थोड़ा चेक करिए, और फिर आप डिटेल में बताइए कि आपके प्लांट्स में इन्फेक्शन किस चीज़ का है। और पौधे की आप, जैसे कि मैंने कहा, डेड हेडिंग कर दीजिए, क्रिस क्रॉस ब्रांचिंग काट दीजिए, थोड़ा उसको एयर सर्कुलेशन होने दीजिए उसकी वजह से, तो आपका पौधा फूल देने लगेगा। गीता बदवार जी पूछती हैं, प्लीज शेयर वेरियस यूजेस ऑफ होममेड बायोएंजाइम्स। तो गीता जी, बहुत बहुत यूज है। आपका घर में जो भी काम होता है जिसमें आप सोप यूज करते हैं या डिटर्जेंट्स यूज करते हैं या क्लीनिंग एजेंट्स यूज करते हैं, आप उन सबको अपने बायो एंजाइम से रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बर्तन धोते हैं, आप पोछा लगाते हैं, आप टॉयलेट यूज वो साफ करते हैं, आप वॉश बेसिन साफ करते हैं, आप पौधों को फर्टिलाइज करते हैं, स्प्रे करते हैं उनके ऊपर एज ए डिसइंफेक्टेंट। ये सब यूज आप बायोएंजाइम से कर सकते हैं। इन सब का आप लाभ उठा सकते हैं बायोएंजाइम को यूज करके। और अगर आप इसमें रीठा मिलाते हैं, जिसको हम सोप नट भी बोलते हैं, तो आप उसको एज ए शैम्पू भी यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा ये आपके लिए विकल्प होएगा एक। तो दीज आर वेरियस यूजेस ऑफ बायोएंजाइम्स, यू नेम इट एंड यू कैन यूज बायोएंजाइम फॉर दैट। और गीता बदवार जी का ही एक प्रश्न और है। ये कहती हैं कि व्हाट काइंड ऑफ वाटर फॉर वाटर लिली इज रिक्वायर्ड, एसिडिक और अल्कलाइन। तो गीता जी, ऐसा है कि जो पीएच है वाटर का पौधों के लिए, दैट शुड बी बिटवीन 5.5 to 6.5। आप जो अमूमन हम लोग पीने का पानी यूज करते हैं पीने के लिए, उसको हम पौधों में बिल्कुल अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। हाँ, कुछ पौधों की रिक्वायरमेंट सॉइल के लिए एल्कलाइन या वो अलग अलग होती है, एसिडिक। लेकिन पानी के जो ये आप लिली की बात कर रहे हैं, अगर आप बहुत पर्टिकुलर हैं इस विषय में, तो आपका जो पीएच है पानी का वाटर लिलीज के लिए, दैट शुड बी बिटवीन 5.5 to 6.5। I hope that will answer. That is, I have answered your question for that. And friends, आज के लिए इतना ही। अगला जो मेरा एपिसोड आएगा वो है प्लांट प्रोटेक्शन पे, फ्राइडे को। प्लीज़ उसको देखना मत भूलिएगा। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एपिसोड। पहला आपने देखा और उसको सराहा, बहुत खुशी हुई जान करके। वी कंटिन्यू ऑन दैट फर्दर, क्योंकि ये सीज़न ऐसा है कि प्लांट प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है। तो उससे क्या उपाय होंगे, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट एपिसोड ऑन फ्राइडे। होप फॉर द बेस्ट, हैप्पी गार्डनिंग, एंड प्लीज़ like, share and subscribe to my channel. Take care, be safe, and